मेरठ गाजियाबाद सीट पर एमएलसी चुनाव लड़ रही रालोद ने अपनी इकलौती सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस सीट पर जीत की कमान संभाल ली है। वोटों का गणित बढ़ाने के लिए जयंत चौधरी ने बृहस्पतिवार 24 मार्च को मेरठ के कंकड़खेड़ा के एक फार्म हाउस में पांचों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मेरठ आने की कोई वजह नहीं है और मुझे मेरठ आने के लिए कोई वजह भी नहीं चाहिए। ये हमारा घर है। मेरठ ने बहुत अच्छा नतीजा दिया। विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजा है उसके बाद पहली बार मैं मेरठ आया हूँ। कुछ वर्करों से हमने बातचीत करी। गठबंधन के जिम्मेदार लोग यहाँ एक बैठक में मौजूद थे और अभी एमएलसी का चुनाव 9 तारीख को होना है। इसी क्षेत्र से सुनील रोटा हमारे पार्टी के हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं हमारे बीच हैं। उनके चुनावी व्यवस्थाओं को भी देखने का मौका मुझे मिला है और मुजफ्फरनगर से सोरम गांव से मैं होकर हमने चुनाव को बहुत करीब से अब समझने की प्रक्रिया शुरू की है। राजेंद्र शर्मा जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, 3 सदस्य समिति हमने समीक्षा करने के लिए बनाई है, उसमें ये भी मौजूद हैं और ये तीनों ही सदस्य सामूहिक तौर पे सभी जिलों में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथियों से बैठेंगे, बात करेंगे। हम अपने जो प्रत्याशी रहे उनसे बातचीत करेंगे, बूथवार नतीजों का आकलन करेंगे और हमने अपने संगठन को भी भंग कर दिया। आगे संगठन में जिम्मेदारी उन्हीं को मिलेगी जिनके बूथों पे अच्छा प्रदर्शन पार्टी का हुआ, जिन्होंने मेहनत चुनाव में की, ईमानदारी से जिन्होंने गठबंधन का साथ दिया हो, उनको हम वरीयता देंगे और नौजवान और महिलाओं की गिनती अपने संगठन में बढ़ाएंगे। तो ये आज हमने संकल्प लिए हैं। बाकी एमएलसी के चुनाव की क्या व्यवस्थाएं हैं आपने देखा है। एक तरह से राजनीति का, सरकार में बैठे लोगों का और प्रशासन का जो एक नंगा नाच हुआ है, क्रूर व्यवहार कई क्षेत्रों में आपने देखा, वो तस्वीरें वायरल हुई। एक एमएलसी हैं, सदन के सदस्य हैं, उनकी अपनी इज्जत है, उस सदन की अपनी गरिमा होती है और एक तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि आप उनके कॉलर को पकड़ के खींचा जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, उनके हाथ से पर्चे छीने जा रहे हैं, मारपीट हो रही है। वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो परिसर के अंदर है जहां उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी वहां मूक दर्शक बने खड़े हैं। उनमें एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे आता और अपनी वर्दी, जिस वर्दी को उसने पुलिस वालों ने पहन रखी है, जिन्होंने शपथ ली है, उस वर्दी की रक्षा करने के लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी ऐसे गुंडों पर जो इस तरह का एक वातावरण बनाना चाह रहे थे, काबिज होना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। और इसलिए एक नंगा नाच हुआ है। ये एक गिरावट और पतन का प्रमाण है। ये चुनाव सरकार के खिलाफ है और इसलिए मैं यहाँ इस क्षेत्र में आया हूँ ताकि अपने कार्यकर्ताओं को और मुस्तैद करूँ और बहुत मुस्तैदी से और मनोबल के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये चुनाव लड़ा जाए। जी, आपकी चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई जी, इस मुलाकात के क्या मुलाकात एक रिश्तों का सिलसिला होता है। बातचीत हुई, काफ़ी विस्तृत तौर पे हम लोगों ने बातचीत करी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंधित भी उनकी राय थी, वो उन्होंने मेरे साथ साझा की है। एक दिन पहले वो पाली गए थे राजस्थान में, जहां जितेंद्र मेघवाल नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। उस परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर वहां गए थे और उस केस में भी उन्होंने मुझे जानकारी दी। उसके बाद राजस्थान सरकार से भी मैंने वार्ता की। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सामाजिक न्याय के कई विषयों पर हमने बातचीत करी। आज नौजवान जिस तरह से रोजगार के सवाल को लेकर चिंतित हैं, उस पर हम लोग दोनों की चिंताएं हैं वो हमने जाहिर की। किस तरह से हम लोग सामाजिक इश्यूज को आगे रखकर काम कर सकते हैं, इस पर हमने बात। समाजवादी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, आप जा रहे हैं? बिना इन्विटेशन में वैसे भी नहीं जाता और इन्विटेशन मिल जाता तो तब भी शायद नहीं जाता, क्योंकि एक समय था कि विपक्ष और पक्ष दोनों में लड़ाई सिद्धांतिक होती, व्यक्तिगत नहीं होती। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा आतंकवादी हैं,
इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया, भाषणों में यूज किया गया, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए और 80-20 का बुलडोजर चलाने का, धमकियों के एक भाषण शैली का प्रयोग किया गया, तो अब वो लक्ष्मण रेखा सी बन चुकी है। अब सरकार है, बहुमत है, काम भी कराने होंगे। जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो विधायक हैं, वो भी उनके साथ एक सदन में ही बैठेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई पक्षपात ना हो सरकार में। मेरठ के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। गठबंधन के विधायकों के साथ और गठबंधन के विधायकों के साथ खड़ी होने वाली जनता के साथ कोई पक्षपात नहीं होना। लेकिन अभी मैं उचित नहीं मानता कि मैं मंच साझा करूं और इसलिए निमंत्रण मुझे दिया नहीं है और मैं जा नहीं रहा। विधानसभा चुनाव में जनता आपके साथ थी, भीड़ बहुत थी, बिना बुराए लोग आ रहे थे, तो क्या वो बूथ तक लोग पहुंच नहीं पाए? ये विचार और अध्ययन का विषय है, लेकिन 26 लाख वोट तो आरएलडी को मिली है, शायद अब तक सबसे ज़्यादा वोट है। और दूसरे राज्यों में इतनी वोट में सरकार बन जाती है जितनी वोट अकेला आरएलडी को मिली है। गठबंधन का मत प्रतिशत बढ़ के आया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना परसेंटेज लेके कई बार सरकारें बनी हैं। कई फैक्टर है, ध्रुवीकरण हुआ और कुछ अन्य जो पार्टी विपक्ष में है वो उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। बहुत दिन के बाद एक अच्छी खबर आ रही, राज्यसभा आपको भेजने की। जून में चुनाव है, अभी कोई औपचारिक उसमें घोषणा नहीं हुई। जैन जी, समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी पर्चे वापस लिए। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी ने पर्चे वापस लिए, क्या किसको लेकर? देखिए, बहुत कम समय में ये चुनाव की तैयारियों में लोग जुटे। समाजवादी और आरएलडी के, क्योंकि मैं बुलंदशहर का आपको बता सकता हूँ, जो हमारे स्थानीय नेता थे उनके साथ राय मशवरा करके हमने चयन किया। लेकिन यही बात है कि एक अनैतिक दबाव, एक प्रेशर, अगर आपका कोई कारोबार है तो सरकार के सारे डिपार्टमेंट के सारे इंस्पेक्टर छोटे बड़े वहाँ हाजिर हैं, आप पे दबाव बनाने को। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में रालोद, मेरठ, गाजियाबाद इकलौती सीट से अब चुनाव लड़ रही है। वेस्ट यूपी की 2 सीटों पर गठबंधन की तरफ से रालोद ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर की सीट पर रालोद की प्रत्याशी सुनीता ने अंतिम समय पर पार्टी को धोखा देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। अब पूरे चुनाव में केवल मेरठ गाजियाबाद सीट पर रालोद के प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट से रालोद के पुराने नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहटा मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज चुनाव में हैं। वेस्ट यूपी की अब मेरठ गाजियाबाद सीट का चुनाव काफ़ी रोचक हो चला है। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।